अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, बखैर आगली, खैर मकदमा, जी आया नू, जी आया को, भली करी आया नू, खुदा बखैर करे। मैं हूं जुल्फ़कार अली और ये है आपका चैनल फैक्ट्स रीडर्स। सबसे पहले मेरी रहमान ज़ात, करीम ज़ात, कादिर व कदीर ज़ात से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, उससे आजिज़ाना और दस्त बस्ता दुआ है कि ऐ अल्लाह पाक मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर अमन व आश्ती, मोहब्बत, अखुवत, मुसावात, भाईचारा, रवादारी, बर्दाश्त, नुसरत व कामरानी, तरक्की व खुशहाली, एहसास हमदर्दी, हक शनासी, फ़र्ज़ शनासी और इंसाफ का ऐसा सूरज तलू हो जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। पाक है वो ज़ात जिसने बादलों को मुसख्खर किया, फिर उससे पानी बरसाया, जिससे मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी लौट आई। ज़मीन से इंसानों, जानवरों और चिरंदों परिंद के लिए रिज़्क़ उगाया, पहाड़, दरिया, समुंदर बनाए और हवा चलाई। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का बेहतरीन नहरी और आबपाशी निज़ाम पाकिस्तान के पास है। हर किस्म का माहौल और मौसम पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है। हमारी तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। लोगों की अक्सर आबादी का पेशा ज़राअत है, लेकिन फिर भी हम ज़रई अजनास, गंदम, चीनी, दालें, खुर्दनी आयल जो कि हमारी खुराक के मेजर आइटम हैं, वो दूसरे ममालिक से दरामद करते हैं, जिन पर ख़तीर रकम खर्च की जाती है। ज़राअत जो कि हमारी तरक्की का अहम शोबा है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्यों इतना ज़बोहाली का शिकार है? अगर ये हाल रहा तो हम खुराक कैसे पूरी कर पाएंगे? ज़राअत पर हमें हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। इस तबाही और बर्बादी का कौन ज़िम्मेदार है? इस तबाही और बर्बादी की क्या वजूहात हैं और क्या इनका कोई हल मुमकिन है? नंबर 1, ज़राअत इस वक्त सबसे ज़्यादा मुशक्क़त तलब और सबसे कम आमदन वाला शोबा है, जिसकी वजह से लोग इससे किनारा कशी इख्तियार करके दूसरे कारोबारी शोबे में दिलचस्पी ले रहे हैं। किसान बेचारा इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि जो लोग इसको छोड़कर दूसरे शोबों में चले गए हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, किसान को साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आमदन होती है, जबकि वो सारा साल अखराजात करता रहता है। वो हर दुकानदार, आड़ती, डीज़ल और पेट्रोल एजेंसी, हत्ता कि वो अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए तमाम कारोबारी हजरात का मकरूज़ होता है। फसल की बर्दाश्त पर वो पहले कर्ज़ भी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर सकता। चंद काश्तकार ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीन काबिल काश्त बहुत ज़्यादा होती है, जबकि 80% से ज़्यादा छोटे काश्तकार हैं। गौरतलब बात यह है कि किसान जब ख़रीदता है तो वो भी दुकानदार की मर्ज़ी के पैसे होते हैं, और जब किसान फसल बेचता है तब भी रेट दुकानदार की मर्ज़ी का होता है, जिसकी वजह से किसान को मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। यूँ किसान मुआशी इस्तेसाल का शिकार रहता है। नंबर 3, काश्तकारी जो मुश्किल और मेहनत व मुशक्क़त वाला काम है। जो थोड़ा बहुत पढ़ जाता है वो तो दूसरे शोबों में चला जाता है, जबकि जो अनपढ़ होता है वो काश्तकारी करता है, जिसकी वजह से वो सही अक़साम के बीज, बीमारियों, अद्वियात और मुनासिब खादों का सही इल्म नहीं रखता, जिसकी वजह से वो गैर मियारी बीज, अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ख़ातर पैदावार हासिल नहीं कर सकता, मिट्टी और पानी का तज्ज़िया भी नहीं करवाता और ना ही जदीद तरीक़ों से वाकिफ़ होता है। नंबर 4, बीमारियों से तदारुक के लिए पेस्टिसाइड कंपनियां गैर मेयारी अद्वियात मुहैया करती हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा की बजाय उल्टा नुकसान होता है। कपास की फसल, जिसको पाकिस्तान की चांदी कहा जाता था, आज वो बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुकी है और बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। जो है वो भी गैर मेयारी रेशा रखती है। इस तरह किसान फसलों को बीमारियों और नुकसानदेह कीड़ों से बचाव के लिए बेशुमार ज़हरें इस्तेमाल करता है, लेकिन बीमारी का मुनासिब तदारुक नहीं होता। नंबर 5, मुनासिब मनसूबाबंदी ना होने की वजह से ज़रूरत के मुताबिक फ़सल नहीं काश्त की जाती, जिसकी वजह से कुछ फ़सलों की कमी हो जाती है और कुछ की बहुतात हो जाती है। जिस फसल की बहुतात हो जाती है उसको ताजर बर वक्त और मुनासिब रेट पर नहीं ख़रीदता, जिसकी वजह से किसान बड़ा परेशान होता है और कभी कभी तो इतना दिल बर्दाश्त हो जाता है कि वो खड़ी फसल को भी आग लगा देता है। नंबर 6, किसान के पास काश्त और बर्दाश्त के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ज़रई आलात नहीं हैं। किसान के पास सबसे जदीद औज़ार हार्वेस्टर है। फसल की बर्दाश्त के वक्त अगर नाली में नमी और ताज़गी ज़्यादा हो तो कटाई आसान होती है। अगर फसल अच्छी तरह पक जाए, जो कि असल बर्दाश्त का वक्त है,
लेकिन उस वक्त नाली खुश्क होने की वजह से फसल लेट जाती है और वो मशीन में फंसती भी है और रोल होती है, जिसकी वजह से हार्वेस्टर का मालिक नमी वाली फसल को शौक से काटता है, लेकिन इस वजह से मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फसल की क्वालिटी ख़राब होती है। फिर बर्दाश्त के वक्त वेस्टेज का मसला है। गंदम के वेस्टेज से थ्रेशर और वीट चॉपर से भूसा बन जाता है, जो मवेशियों के चारा और भट्टों में इस्तेमाल होता है। बाकी को जलाया जाता है, जो आलूदगी का सबब बनता है। लेकिन धान का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और किसान के पास मौजूद तरीके से ज़मीन में दबाने के आलात नहीं होते, जिसकी वजह से किसान को मजबूरन जलाना पड़ता है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग पैदा होता है, जो आँखों, सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनता है। अगर किसान के पास वेस्टेज को ज़मीन में दबाने के आलात मौजूद हों तो इसको ज़मीन में दबाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा कर सकता है। नाज़रीन, चूँकि मैं कोई बड़ा माहिर ज़राअत नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़राअत से ताल्लुक़ है। अगर दर्ज झैल इक़दामात किए जाएँ तो ज़राअत को बामुनाफ़ा कारोबार बनाया जा सकता है और हम ग़िज़ाई ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं। नंबर 1, चूँकि मुफ्तखोरी और करप्शन हमारे खून पसीने में सरायत कर चुकी है। सरकारी इदारे के बारे में कहा जाता है कि हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत और नजराने लेते हैं, जिसकी वजह से आवाम सरकारी इदारों से बदज़न और मुतनफ़िर हो चुकी है। सरकारी इदारों ने अपने आप को मुल्क व कौम का खादिम बनाने की बजाय अपने आप को मखदूम बना लिया है। पूरा मुआशरा इंतशार, अफरा तफरी, बगावत का शिकार हो चुका है। ऐसे इक़दामात करने होंगे जिससे इदारों पर आवाम का एतमाद बढ़े और हुकूमत की रिट कायम हो। हुकूमत की रिट बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, नाज़रीन, अगर दुश्मन भी कोई ऐसा काम करे जिसकी नकल करने में हमारा फ़ायदा हो तो उसके तजर्बे से सीखना चाहिए। पाकिस्तान का रकबा 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इंडिया का रकबा 32,87,359 मुरबा किलोमीटर है। यानी भारत का रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और इंडिया की आबादी तकरीबन 1,40 करोड़ है। यानी आबादी के लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है और चंद सालों में इंडिया दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। हमारे यहाँ जितने रकबे में 1 आदमी रहता है, इंडिया में इतने ही रकबे में 2 आदमी रहते हैं। इंडिया ज़राअत में हमसे काफ़ी आगे है। वह अपनी ज़रूरियात पूरा करने के बाद बहुत सी ज़रई अजनास बरामद भी करता है। पिछली हुकूमत में इंडिया से टमाटर, मिर्च, आलू, प्याज तो हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में दरामद होते रहे हैं। नंबर 3, महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो काबिल काश्त रकबे को पानी और मिट्टी का तज्ज़िया करके फसल की मौज़ूनियत के लिहाज से जोन्स में तकसीम करें, ताकि ज़रूरत के मुताबिक पैदावार में तवाज़ुन लाया जाए और किसान को मुनासिब मुनाफा भी हासिल हो। नंबर 4, महकमा ज़राअत इखराजात और मजदूरी के लिहाज से अजनास के रेट मुतय्यन करें। नंबर 5, महकमा ज़राअत के माहिरीन फील्ड में काम करें, काश्तकारों को मुनासिब मशवरा दें। नंबर 6, माहिर ज़राअत के अफसरान और अमले को स्प्रे और ज़रई अद्वियात का सही इल्म हो। वो फसलों को चेक करें, बीमारी की सूरत में किसान को बर वक्त आगाह करें, इलाके में अनाउंसमेंट के ज़रिए किसान को बीमारी और इसके इलाज का मुकम्मल आगाही फराहम करें। नंबर 7, चूहा फसल को बवाई से लेकर बर्दाश्त तक और इसके बाद महफूज शुदा अजनास और बीजों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, जिसका तदारुक किसान के पास मौजूद नहीं। हत्ता कि ये कच्चे खालों और नालियों को भी नुकसान पहुँचाता है, जिससे पानी का काफ़ी हिस्सा ज़ाय होता है। ये तमाम फसलों, धान, कमाद, गंदम, हत्ता के चारे की खड़ी फसल को भी तबाह कर देता है। माहिरीन ज़राअत को इसके तदारुक के लिए ऐसी दवा ज़रूर प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे छिड़काव से ये मर जाए या फसल से भाग जाए। नंबर 8, फसल की काश्त और बर्दाश्त के लिए जदीद तरीके किसान को बताए जाएं। नंबर 9, जदीद आलात किसान की आसानी के लिए अवेलेबल हों। नंबर 10, अनाज की और नकद आवर फसल की जदीद और नफ़ा बख्श वैरायटी किसान के लिए आसानी से दस्तयाब हो। आखिर में मेरी नए नाजरीन से गुजारिश है कि वो चैनल फैक्ट्स रीडर को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर कोई गलती
محسوس ہو تو اس کی اصلاح کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ہیروز کو سلام۔